राधे राधे सवन को। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे कि भैया इतने दिन से वीडियो क्यों ना आ रही चैनल पे, और कहाँ चले गए, मैया की तबीयत वगैरह कैसी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। और जो मेरी मैया थी वो निकुंज पधार गई हैं। और ऐसी कोई बीमारी वगैरह भी नहीं कि बहुत ऐसी कोई घातक बीमारी हो जाकी वजह से आ गई हो समस्या। लेकिन जैसा मेरा लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखो हो, तो हॉस्पिटल का ब्लॉग बनाए हो, वह ब्लॉग में भी दिखाई दे रहा को भैया थोड़ी सी थकी हुई थी और बात कर रही थी अच्छी खासी। तो सब ठीक हो। और ब्लॉग के अगले दिन ही डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी, डिस्चार्ज कर दिया तो कि ले जाओ। अच्छा, डिस्चार्ज से पहले कहा हुआ हो तो कि एक एंडोस्कोपी करके नहीं जांच है, वो जांच कराई थी। तो वो जो गले में से कैमरा डाल के नहीं अंदर चेकअप वगैरह करो कि कहीं पेट में कोई समस्या तो ना है। एक्चुअल में समस्या क्या आ रही थी, मम्मी को कई दिन से लगातार उल्टी आ रही थी। कई दिन से ना 2 दिन हुए। और फर्स्ट डे ही हमने एडमिट कर दिया, और नाइट में जैसे पहले दिन उल्टी हुई तो नाइट में हमने एडमिट कर दिया। सेकंड डे आराम मिल को, अच्छी बातचीत कर रही, खानो पीनो खूब खायो। और थर्ड डे छुट्टी कर दी। एंडोस्कोपी में कोई ऐसी खतरनाक बीमारी कुछ नहीं आई, मामूली से छाले वगैरह से। तो डॉक्टर ने कही कि ये तो ओपीडी प्रोसेस है, ले जाओ घर, 10 दिन की मैं दवा दे रहा हूँ, सही आ जाएंगी। मैंने रिपीट करके पूछी डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब छुट्टी दे रहे हो आप, सही हो जाएंगी ना। तो डॉक्टर कह रहा हो है जाएंगी भाई, ये बहुत कोई ऐसा ना है, ये तो छोटी मोटी सी बात है। मेरा ठीक है। तो एंडोस्कोपी जब है रही थी तो मम्मी जैसे ही एंडोस्कोपी वाले रूम से निकल के आई थी तो मम्मी मेरे को डांट रही कि लाला कहाँ छोड़ के चलोगे तुम मोकू। और पता है अंदर में कितनी देर से वेट कर रही हूँ, तो थोड़ी सी घबराहट हुई, क्योंकि अब एंडोस्कोपी वाले रूम में हम ना जा सके ना, हम बाहर वेट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ को जो स्टाफ होने का करो कि वो बैठा ही रखी, वो बाहर ही ना भेजी, कोई लेने वालों ना आयो। अ, तो वो थोड़ी सी घबरा गई और गुस्सा करके मेरे पे चिल्ला उठी। तो मैंने कहा सॉरी मम्मी, मैं यहीं बाहर वेट कर रहा हूँ, कोई से कह बात देती तो मैं आ जाता हूँ। तो वाकई बाद में मम्मी ने मुझको भैया डांट दी और फिर हम घर ले आए। मम्मी घर आ गई तो मम्मी से हम बातचीत कर रहे, तो मम्मी बोल रही मुझको नींद आ रही है, सो जान दो, थकी हुई हूँ। हमारे दिमाग में यही कि बहुत ज़्यादा उल्टी करने से, और क्योंकि हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज है क्या है, हॉस्पिटल में एक माहौल ना रहे, तो जब ऐसे मम्मी को नींद आ रही है, तो मैंने कि मम्मी नींद आ रही है आपको। तो बोले हाँ नींद आ रही है, मुझको सो जाने दो, ये बात करने को मना कर रहा हूँ, कई दिन में हॉस्पिटल से आएंगे तो बतराले में। तो ना लाला मुझको सोना है। तो मैंने कहा ठीक है सो जाओ, कुछ खा पी लो। तो उन्होंने मना कर दिया, अभी ना खा रहा हूँ, बाद में खाऊंगा। तो सोती रही मैया। शाम है गई, शाम को थोड़ा सा दाल को पानी, मैंने कहा दाल को पानी तो दो है ना, दाल दो। तो थोड़ी सी दाल खिला दी। लेकिन मम्मी को जो नींद आ रही थी वो दूर नहीं जा रही। तो थोड़ा सा चिंता बढ़ी हमें कि मम्मी, लेकिन मैंने पूछी कोई दिक्कत है रही है, परेशानी है रही है, तो मम्मी ने कही ना लाला कोई दिक्कत ना है रही, वो नींद आ रही है बस। अ, चिंताजनक स्थिति तब बन गई जब मम्मी जो गलो है ना वो भर्राने लग गो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कफ ने पकड़ ली हो है। आवाज़ साफ नहीं निकल रही और बहुत ज़्यादा ब्लर है रही। तो मैंने पूछी, मैंने कि मम्मी कहा है, तो यो करी यहाँ पे कुछ अटक सर हो है ज़रा इशारों से। तो भैया फिर मैंने डॉक्टर से पूछी तो डॉक्टर बोले कि एंडोस्कोपी के बाद में ये थोड़ी सी बहुत दिक्कत आ जावे, अगर दिक्कत सुबह तक ठीक नहीं होवे तो हॉस्पिटल ले जाइयो। तो सुबह तक हमने वेट करो, और हालत वही नींद नींद वाली बनी भाई, तो फिर हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल दोपहर तक हम ले जा पाए, क्योंकि डॉक्टर से लंबा कंसल्ट करने को एक लंबा प्रोसेस है वहाँ पे। तो जब लेके गए तो और डायरेक्ट इमरजेंसी, इमरजेंसी से आईसीयू, और आईसीयू से वेंटिलेटर। जब आईसीयू में ले जाई जा रही मैया तो बहुत घबराई थी और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने ऑप्शन दिए कि मम्मी ये, मम्मी ये। तो वो गुस्सा करने लगी क्योंकि हम शायद उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और बहुत घबराई थी। फिर मैंने कहा मम्मी घर जाने की कह रही है, तो मम्मी बोल रही हाँ घर जाने की कह रही है। तो मैंने घबराओ मत मम्मी, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, मेरे चाचा का लड़का भी वहाँ जगह पे एक डॉक्टर है वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो भी है तो साथ में, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं।
तो बात से पहले थोड़ी घबराई हुई थी। तो जब आईसीयू में ले जाएगी, मैंने कि मम्मी राधा नाम जपो और सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, दिलीप की भी यही ड्यूटी है, चाचा के लड़का की। तो मैंने ऐसे कही, तब भी वो कह रही बहुत ज़्यादा घबराहट, मतलब अंदर से ऑक्सीजन की कमी है रही। और उनको थोड़ा सा लकवासो भी मार गयो, तो टेढ़ा मुंह है वो। और बाकी बाद में उनकी धड़कन रुक गई, सीपीआर वगैरह थी। फिर बाकी बाद में 2-3 दिन तक कंट्रोल रहो, एंड तीसरे दिन फिर से दिल चलना बंद है को, और मम्मी राधा रानी के चरणों में जा पहुंची। तो ये सब भैया 2-3 दिन के अंदर है को, हमारे पास इतना ऑप्शन भी ना मिलो कि हम कहीं दूसरे हॉस्पिटल ले जा पाते। मन में विचार आया बीच ट्रीटमेंट के कि हम बाहर ले जाएं कहीं। तो हमें दो वजह सामने आई। पहली कि अगर हम कहीं दूसरी जगह ले भी जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा को हमें सफ़र टाइम चाहिए को, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहे हुए है, और एम्बुलेंस को भी रास्ता ना दे में लोग आग। अब तो हॉस्पिटल भी स्विच नहीं कर पा रहे हम। और फिर दूसरी चीज़ यही कि मथुरा में तो ये आपको फिर पॉसिबल नहीं, या फिर आगरा ले जाते हैं, यहाँ कहीं दूसरे आउट ऑफ वृंदावन ले जाते हैं। तो वो फिर हमारे मन में ये हो कि अगर 1-1.5 घंटा को अंतराल लग गो, तो इतनी देर ट्रीटमेंट रुक गो, तो मम्मी चली जाएंगी। और फिर एक और प्रायश्चित हमारे अंदर जुड़ जाएगा कि वृंदावन धाम से बाहर मृत्यु हुई है। तो फिर हम लोगों ने पत्थर रख के नहीं है, मैंने कि अब तो इलाज यहीं कराना हो, यहीं पे सब कुछ देखना है। फिर ये भी हमारे मन में बात आई थी। तो ये सारी चीज़ें, अब बहुत सारे लोग वृंदावन आने को तड़पे हैं कि वृंदावन में हम वास करें, वृंदावन में मृत्यु मिल जाए। मन में भले एक ब्रजवासी हूँ, यहीं बड़े बड़े हैं, सब चीज़ यही हैं, लीला ठाकुर जी की जहाँ पे वही है वही जगह पे। लेकिन सारी चीज़ें हम बचपन से सुनते आए हैं, चाहे संत प्रेमानंद महाराज जी हों या राजेंद्र प्रसाद जी हों, और भी बड़े बड़े संत हैं, उनको सुनते आए हुए। सारे ज्ञान की बात एक तरफ और मैया को प्यार एक तरफ। तो मैया को प्यार इतना भारी पड़ गो कि अभी भी दिमाग से मैया का जो चेहरा है वो जाना रहो, उनको जो स्माइल है वो जाना रहो। कुछ क्लिप में दिखा रहा हूँ उनके संग बिताए हुए पल, वो देखो एक बार। ना तू मेरे को पोटी करे, ना मेरे गोदी में आवे, तू भी छत पे ही रही हो, ठीक है। अक्की मेरो अक्की लेकर बाहर चलो जा कर लो, अक्की तो टीवी देखा करेगा ना, ठीक है। अजय नहीं देखेगी आप अपने पापा पे ऐसी टीवी मंगा लेगी अलग। आओ रे ले आएंगे क्या टीवी करेंगे जैसे। दादी ने मुझे ना अपनी टीवी नहीं दिखाने दे रही, मम्मी। तो तुम्हें टीवी मंगवानी है या टीवी देखनी है? देखनी है। टीवी मंगवानी तो नहीं है ना, तो क्यों मंगाती है? तो दादी से राजीनामा करो ना फिर अम्मा ते काके तो तू टॉयलेट चौना करे, पोटी चौना करे अम्मा पे। अब कर लोगी? रोटी करती गई उठ के आती है ना, अब कर लोगी क्या? तो सॉरी बोल दो दादी से, और आई लव यू बोल दो। तो रोज सॉरी बोलते हैं, आई लव यू तो बोलो ना। लाओ तो आई लव यू। चलो ठीक है, अब दोस्ती होगी तुम्हारी, अब तो नहीं भगाओगे ना, अब तो नहीं लड़ोगे ना दादी से? हाथ मिला, ठीक है, हाथ मिला लो जल्दी से, हाई फाइव। अच्छा पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? बच्चों को किसको पढ़ाने गए हैं? अब अच्छा चलो ऐसे जाओ, अच्छा लेकर होकर दिखाते चलो। चल अच्छा ये बताओ भान्या, दादा रोटी कैसे खाते हैं? अच्छा पापा का नाम बताओ, चलो पैसा दे बता दो। अच्छा ये बताओ आप मुझे, दादी कैसे सोती हैं? अच्छा बिल्ली बन के दिखा दो, आप बिल्ली कैसे बनते हो? अच्छा दादी पापा का नाम बता, छोटे पापा को लगा दो, आप तेल लगा दो दादी के। दर्द है रो बाबू, तेल लगा दे। दादी के दर्द हो रहा है बेटा, लगा दो, शाबाश। यहाँ लगा दो, यहाँ ऊपर
ऊपर भी तो लगाओ। हाँ यही। खम पैसा खम ला पैसा ला जी कहाँ है कहाँ जी कहाँ है जी को है कहाँ है जी को है अन्या राधे जय जय श्री राधे 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 कौन दिख गया बोलो बेटो जय जय श्री राम। अरे खाओ भाई क्या आते खाओ ये बात। तो ज़्यादातर मेरी मैया, मेरी जो बेटी है वान्या, माँ के साथ में टाइम स्पेंड करती। ज़्यादातर वो उन्हीं के साथ खेलती। और यही मैं जो क्लिप ले रहा हो तो वो अपनी बेटी की क्लिप ले रहा हो तो कि जब बड़ी हो जाएगी तो या कुछ दिखाऊंगा कि तेरा बचपन ऐसे रहो। मोह का मालूम है कि ये कुछ और ही बन जाएगा। सच कहूँ तो सारी चीज़ें जानते हैं हम कि वृंदावन मृत्यु के बाद में श्री जी को धाम मिलेगा, श्री जी की सेवा मिलेगी, उनके चरणन में बैठे हुए को मिलेगा। लेकिन जो मैया को प्यार है ना, वो इतना भारी पड़ रहा है कि सारे ज्ञान की बात बेकार लग रही है। चाहे मैया श्री जी के चरणन में रहे में या उन्हीं के पास रहे में, लेकिन व्यथा ये है, दुख ये है कि वो मेरे पास ना है। मैंने इतना अशांत हो कि मुझे खुद ही जानो पड़ गयो। प्रेमानंद महाराज जी के एक बहुत पुराने शिष्य हैं, जो पहले 3 शिष्य हुए कर रहे, उनमें से एक शिष्य हैं। अच्छे संबंध हैं हमारे, पारिवारिक पारिवारिक तो ना कहेंगे लेकिन अच्छे संबंध हैं। वो हमें काफ़ी प्यार करें ब्रजवासी होने के नाते। तो मैंने कहा बाबा मन बड़ा अशांत है। वहाँ पे गए, 1.5-2 घंटा उनने भैया हम समझाए, मैं और मेरी बहन दोनों समझाए कि क्या लीला है, क्या है। कि मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे कि श्री जी के धाम में क्या होगा, कि कितना ये सच है कि वृंदावन में मृत्यु के बाद में श्री जी को धाम, और क्या वो हमें देख रही होंगी। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति के मन में आया में कि क्या वो हमें वहाँ से ऊपर से देख रही होंगी, यहाँ पे हम उनके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं जो उनको श्री जी को प्यार मिले। तो बहुत सारी चीज़ वो उन्होंने क्लियर करी। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सच में मैया के जावे के बाद में ना जीने की इच्छा ना रहे। समस्या ये है कि उनने एक गरीब परिवार में पैदा हुई, वो वहाँ पे उनने बहुत ज़्यादा कठिन जीवन जियो। बाकी बात यहाँ जब पापा से शादी हुई तो पापा को परिवार भी बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो। यहाँ भी उन्होंने स्ट्रगल देखो, और फिर लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव गए। कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ उन्होंने झेली। और हम पढ़ाई लिखाई अपना पेट काट के फटे कपड़ा पहन के नहीं है जो हर परिवार करे है, हमें ऐसा कुछ ना है। हम पढ़ाई, और जब हम कुछ करने लायक बहे कि हम सेवा करेंगे, मम्मी को खुश रखेंगे, छोड़ के चली गई। जानो तो हर इंसान है, लेकिन ऐसे कोई जावे तो दिल बहुत ज़्यादा टूट जावे। क्योंकि दुनिया के बेटा मोकू ना मालूम कैसे है, लेकिन मेरो अलग विचार हो कि देखो राधा कृष्ण जो श्री जी हैं वो सब मेरे काजे, मेरी मैया ही, मेरे मम्मी पापा ही मेरे काजे भगवान है। और मैं उनकी बहुत सेवा करे करे हो। लेकिन अभी भी मन ऐसा कह रहा हो कि मैं तो कछु सेवा ही ना कर पायो, मोते तो भैया सेवा ही छिल ली या श्री जी ने। मैं दुनिया को ये दिखाता हूँ कि एक बेटा अपनी मैया बाप की सेवा कैसे कर सके, कितने हद तक प्यार कर सके। लेकिन श्री जी ने ई मौकों मुझ पे छुड़ा लिया। एक और चीज, बहुत सारे सपने देखे, जैसे अभी रिसेंट में वो मेरे से कह रही लाला बिहारी जी के दर्शन बहुत दिन हैगे करे ना है, करवा ला मुकू। बिहारी जी के गोसाई से बात करी मैंने कि ऐसे ऐसे बात है प्रभु, मैया पे चलो भी ना जावे, कुछ करो, ब्रजवासी है।
हम उनको ही ना दर्शन मिल पा रहे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम व्यवस्था बनाते हैं। तो देखो, प्रेमानंद महाराज जी, राधा रानी, बरसाने वाली, और राधा बावड़ी, वृंदावन की परिक्रमा, ये सब उनके भाव है कि ये वो करने हैं। लेकिन मैं एक ऐसा अभागो बेटा हूँ जो उनकी इच्छा पूरी ना कर पाया। लास्ट टाइम जब हॉस्पिटल ले जा रहे, उल्टी आ रही, तो वो कह रही थी कि लाला मैं बच जाऊंगा कि ना। मैं उनसे कह रहा हूँ बार बार कि मम्मी मैं तुम्हें कुछ ना होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ ना होने दूंगा, तुम ऐसे क्यों कह रही हैं। और मैं अपनी मैया को ना बचा पाया हूँ। अब ऐसी विषम परिस्थिति मेरे सामने, एक तरफ मेरे मैया को प्यार है, दूसरी तरफ मेरा ये पूरा परिवार है। घर में मैं बड़ा हूँ, मेरे पापा हैं, और भी परिवार है। तो बड़ी विषम परिस्थिति ये है कि मैया के प्यार में इच्छा तो है ना, जो कहते ना कि एक मन में ये भी बार बार प्रश्न आ रहा हो कि अगर मैं भी मैया के संग चलो जाऊं तो क्या मैं वहां पे मम्मी के संग रह सकूं, मैया के संग रह सकूं। तो फिर बहुत सारे ऐसे मन में भाव आ जान ऑटोमेटिक कि अब तो कछु बचो ही ना है, चलो जाना चाहिए मैया के संग में। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ से जावे के बाद में हमारा प्यार ना डिसाइड करो जा सके कि हम बाकी संग रहेंगे कि ना रहेंगे। ये प्यार ना, ये हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। इतने करोड़ों लोगों के बीच में हम मैया बेटा, या अगर मैं जाऊं उनके साथ में तो खो जाऊंगा। वो अपने कर्म के रास्ता पे चलेंगे, मैं अपने कर्म के रास्ता पे चलेंगे। मेरी मम्मी हमेशा से बहुत धार्मिक स्वभाव की रही हैं, बहुत दयालु प्रवृत्ति की रही हैं, और लास्ट टाइम उन्होंने बहुत सारी सेवा भी करवाई थी मेरे माध्यम थे कि बेटा इनको ये सामान पहुंचा दे, इनको ये सामान पहुंचा दे। तो उनको जो दिल हो बहुत ही अलग टाइप का हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही प्रवृत्ति की है वो। और उन्हीं को प्रभाव है मेरे ऊपर कि भैया हम उनके संस्कार में पले बड़े हुए हैं। और अभी सेंट्रली उनको जो 13वीं वगैरह है, ब्राह्मण भोज या कन्या भोज, वो सारो प्रोसेस अभी है वो है। और अब थोड़ा सो क्या है कि ना, परिवार के ताई तो जीना पड़ेगा। घर में बड़े हैं, जिम्मेदारी है। मन ना कर रहा वीडियो बनाने को, मन ना कर रहा कोई काम पे जाने को, मन कर रहा है केवल मैं अपनी मैया को सोचता रहूं, बैठो बैठो मैया को ही निहारता रहूं, उनकी वीडियोज देखता रहूं, उनके फोटो देखता रहूं, कुछ भी मन ना कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जीना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ ना है। ना तो हम मैया के पास जा सके, और ना हम मैया को वापस ला सके। यही जीवन को कड़वा सच है। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने लंबे समय से वीडियो क्यों ना आ रही। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहे थे, तो कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कब तक वीडियो को ये प्रोसेस है, जो ब्लॉग चल रहे थे वृंदावन के दर्शन आप लोगों को करा रहे, कब तक शुरू कर पाऊंगा, क्योंकि हिम्मत ना बन पा रही। अभी भी मैं कई दिन से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आज मैं भी वीडियो बना लूँ, आज मैं वीडियो बना लूँ, आज मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन ना बना पा रहा। कैमरा के सामने आने की हिम्मत ना आ रही, क्योंकि बोलने को इतना वो भी ना है, मन ना है इतना, कहीं से बात करने को मन ना है। और दूसरी चीज़ कि मेरी हर वीडियो को ना मैया देखे करें, हर वीडियो को मैया देखती, और वह हम बताते कि लाला हमें ये कमी रह गई, हमें ये अच्छी चीज़ है, या हमें ये छूट गो, लाइक कैसे करूँ, कमेंट कैसे करूँ। तो मैया एक मेरी ऐसी व्यूअर से जो, सच बताऊं तो ना, ऐड भी आ जाता था मेरी वीडियो को, बापू भी स्किप ना करती कि या ऐड से मेरे लाला की कछु कमाई होगी। ऐसा मेरी मैया को प्यार हो। मम्मी अक्सर करके कहवे करे कि लाला
मेरा तो ऐसा बेटा है जहाँ पे मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकूं। समस्या ये है कि मुझको डांटने वालों, मेरी चिंता करने वालों अब कोई ना है। हाँ, अब पिताजी हैं तो मैया, बाप, पूरा परिवार वो ही है। कोशिश करूँगा कि उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे। तो बस इतने ही। देखो जल्दी कोशिश करेंगे दर्शन वगैरह आप लोगों को, वृंदावन की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। राधे राधे।